नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। इस अभ्यास पत्र के द्वारा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। आप इस 74 क्वेश्चन को हल करके देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितने प्रश्न आप हल कर लेते हैं। आप मेरे साथ साथ एक एक प्रश्न के उत्तर करते चलिए और अंत में अपने प्रश्नों का मूल्यांकन अपने आप से कर सकते हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हर दिन हम आपको एक प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जहां से आपको हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं प्रश्न 1 पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानी है। यहाँ 4 कहानी है, मैकू, पाजेब, सवा शेर गेहूँ, सलीम। तो आप समझ गए होंगे इसमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न में, इसमें कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। तो इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं सही उत्तर आपका है घ, सलीम। सही उत्तर आपका है घ, सलीम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह, बलिदान, आप बीती, नशा, कफन, माता का हृदय कहानी के लेखक हैं। ये सब प्रसिद्ध कहानियां हैं। इसके लेखक आप तुरंत जान गए होंगे। तो आप जान गए हैं तो तुरंत अपने प्रश्न को सही करें, सही उत्तर का ऑप्शन का चयन करें और चयन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका भी उत्तर होगा घ, प्रेमचंद। प्रेमचंद को धनपत राय भी कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन में धनपत राय आ जाए, इसलिए आप दोनों जानते रहिए, धनपत राय और प्रेमचंद, इन दोनों नामों से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की किस कहानी में सच्चाई का नग्नतम रूप है। सच्चाई का नग्नतम रूप, खुला रूप है। बड़े भाई साहब, ईदगाह, कफन, शतरंज के खिलाड़ी। यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं सही उत्तर है आपका। चारों ऑप्शन में सही उत्तर का चयन आप कर भी चुके होंगे। शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, सही उत्तर है शतरंज के खिलाड़ी। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किस में छपी थी। अब किस में छपी थी मतलब किस पत्रिका में छपी थी, किस पत्रिका में यह कहानी छपी थी। पहला ऑप्शन है सरस्वती में, दूसरा ऑप्शन है इंदु में, तीसरा ऑप्शन है सुधा में, चौथा ऑप्शन है प्रभा में। तो आप यहाँ उत्तर समझ गए होंगे क्योंकि इस पर पहले से ही मैंने मार्क कर रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है ख। ख उत्तर आपका सही है, आप भी इसका चयन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संकलनों के रचयिता हैं। अब ये कहानी संकलन है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो यह संकलन किसके हैं? प्रेमचंद के, सुदर्शन के, जैनेन्द्र के, प्रसाद के। तो हमेशा आप याद रखेंगे, आकाशदीप जैसे नाम आता है, इंद्रजाल जैसे नाम आता है तो प्रसाद जी अपने आप नाम याद आ जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? प्रसाद जी, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, स्वर्णिम अतीत का गौरव, भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान व मसृणता किसकी कहानियों की विशेषता है। अब यहाँ विशेषता पूछी गई है। इस तरह के प्रश्न का चलन इस समय बहुत है कि कहानियों में विशेषता पूछना, कहानी का चरित्र चित्रण पूछना, कहानी के पात्र पूछना, कहानी के उद्देश्य पूछना।
तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न इसलिए हम आज के श्रृंखला में लेकर उपस्थित हुए हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो, ऐसे प्रश्नों को ले चलते हैं जिससे हमारे सभी भाइयों की तैयारी हो जाए, तैयारी में कोई कमी न रह जाए। आशा है कि इस बार आप अपनी सीट को सुरक्षित कर पाएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वर्णिम अतीत का गौरव, जैसे ही ये प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। स्वर्णिम अतीत का गौरव, यह विशेषताएं किसकी कहानियों में हैं? तो आप सही विकल्प का चयन अभी तक कर चुके होंगे। इसका सही विकल्प है ख, जैनेन्द्र। यह सभी विशेषताएं जो है जैनेन्द्र की कहानियों में हैं। अतीत का गौरव, भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान, मसृणता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित जोड़ों में से गलत जोड़े को विलग कीजिए, अर्थात अलग कीजिए, गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो अग्रलिखित जोड़ों में 4 जोड़े हैं। तावान, प्रेमचंद, हार की जीत, सुदर्शन, प्रतिध्वनि, प्रसाद, पाजेब, अज्ञेय। ये 4 जोड़े बनाए गए हैं। ये 4 जोड़े जो बनाए गए हैं, इसमें से जो गलत जोड़ा है, गलत की बात करें, गलत जोड़े को विलग कीजिए, अर्थात इससे अलग कीजिए। तो गलत जोड़ा यहाँ है पाजेब, अज्ञेय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित में से एक गलत है, उसे अलग कीजिए। अग्रलिखित में से एक गलत है, उसे अलग कीजिए। अब यहाँ विलग कीजिए, अलग कीजिए, इस तरह के भाव आपको मिलते रहेंगे। इनमें भटकना नहीं है, आपको केंद्र बिंदु पे रहना है। प्रश्न का सही उत्तर तलाश करते रहना है कि सबसे उत्तम उत्तर क्या है। 4 विकल्प होते हैं, मिलते जुलते उत्तर रहते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा सही उत्तर कौन सा है, उसका चयन हमें करना होता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। विचित्र होली, प्रेमचंद, बलात्कार, उग्र, बूढ़ी काकी, प्रसाद, दुख हुआ मैं कासो कहूँ, मुरी सजनी, चतुरसेन शास्त्री। यहाँ भी गलत जोड़े का चयन करना है। तो गलत जोड़े का जो चयन करेंगे, इसमें बूढ़ी काकी ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यही गलत जोड़ा है, बूढ़ी काकी, प्रसाद। विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीय चेतना की कहानी, संग्रह, वह उसके लेखक हैं। तो क्या है? चिंगारियाँ, उग्र, 2 जख की आग, उग्र। उग्र का मतलब है पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। निर्लज्जा, सुदर्शन, 2 जख की आग, सुदर्शन। यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका, सही विकल्प आपका चिंगारियाँ। क्या है विकल्प सही? चिंगारियाँ, उग्र, क आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलें। अग्रलिखित में से सही कथन छांटिए। अब यहाँ सही कथन छांटने की बात है। अग्रलिखित में से सही कथन छांटने की बात कही जा रही है। तो आधा गांव उपन्यास ऐतिहासिक संस्कृत पर आधारित है, यह सही है या गलत है? आप इसका चयन करते चलेंगे। दीक्षा उपन्यास के रचयिता नरेंद्र कोहली हैं। चिड़ियाघर के लेखक रविंद्र कालिया हैं। लौटती लहरों की बांसुरी के रचयिता राजेंद्र यादव हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है ख है। आपने भी चयन कर लिया होगा, ख सही विकल्प है आपका, ख। दीक्षा उपन्यास के रचयिता नरेंद्र कोहली हैं। अग्रलिखित में से सही कथन यही है, दीक्षा उपन्यास के रचयिता नरेंद्र कोहली हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असत्य जोड़ा, असत्य जोड़ा बताइए। अब इसमें से एक जोड़ा असत्य है जिसको बताना है। लेकिन दरवाजा, पंकज बिष्ट, अपना मोर्चा, काशीनाथ सिंह, हमजाद, मनोहर श्याम जोशी, बिना दरवाजे का मकान, गोविंद मिश्र। ये 4 रचनाएं दी गई हैं। 4 रचनाओं में आप अपना उत्तर चयन कर लें। इसके बाद हम उत्तर दे रहे हैं, जिससे आप मालूम कर पाएंगे कि आपका उत्तर सही था या गलत। तो यहाँ पर भी आपको चौथे ऑप्शन का चयन करना है, चौथे विकल्प का चयन करना है। बिना दरवाजे का मकान, गोविंद मिश्र असत्य जोड़ा है, यह असत्य जोड़ा है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना दरवाजे का मकान उपन्यास रचित है। अब बिना दरवाजे का मकान उपन्यास किसके द्वारा रचित है? इसमें 4 रचनाकार दिए गए हैं। रामदरस मिश्र द्वारा, मिथिलेश्वर द्वारा, अमरकांत द्वारा, मृदुला गर्ग द्वारा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है रामदरस मिश्र द्वारा, रामदरस मिश्र द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 करोड़ की बोतल व 1 वायलिन समंदर के किनारे उपन्यास किसने लिखे हैं? 1 करोड़ की बोतल और 1 वायलिन समुंदर के किनारे उपन्यास के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? पंकज बिष्ट, कृष्णचंद्र, अब्दुल बिस्मिल्लाह, खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपके सामने। बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं जो बराबर परीक्षाओं में आते हैं। कृष्णचंद्र आपके परीक्षाओं में लगातार नेट में, जीआईसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत बार पूछे गए हैं। इनकी रचना आती ही है ऐसा मानकर आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं समरसेस, झीनी झीनी बीनी चदरिया, युद्धस्थल अनारो, एक लड़की की जिंदगी, आग की प्यास, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह जी जो हैं, आपने अभी तक अपना उत्तर चयनित कर लिया होगा, चुनाव कर लिया होगा, क्योंकि अभी सभी यह सरल हैं। यह बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह आते ही रहते हैं परीक्षाओं में। तो यह सही विकल्प है आपका समरसेस, झीनी झीनी बीनी चदरिया। समरसेस, झीनी झीनी बीनी चदरिया, आप इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जमीन अपनी की लेखिका हैं। एक जमीन अपनी की लेखिका कौन है? जल्दी बताइए। आप इसका उत्तर चयन करिए, जल्दी से चयन करिए। हाँ, लगभग सभी का उत्तर जो होगा वही सही होगा, क्योंकि जल्दी से आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने उत्तर का चयन करते रहें। एक जमीन अपनी किसका हो सकता है? यहाँ 4 रचनाकार हैं, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शिवानी, चित्रा मुदगल। तो आपको समझ में आ गया होगा, चित्रा मुदगल बिल्कुल सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन सही है, चित्रा मुदगल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐलान गली जिंदा है की लेखिका हैं। ऐलान गली जिंदा है की लेखिका हैं। तो सही उत्तर आपको चयन करना है, जल्दी से अपने उत्तर का चयन करें। 4 उत्तर हैं इसमें, एक सही है। मृदुला गर्ग, सनी, चंद्रकांता, उषा प्रियंवदा। अभी आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। सही उत्तर है ग, चंद्रकांता। सही उत्तर क्या है? ग, चंद्रकांता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुंभीपाक व उग्रतारा के लेखक कौन हैं? कुंभीपाक व उग्रतारा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेणु, नागार्जुन, श्रीलाल शुक्ल, बेचन शर्मा उग्र। तो 4 हैं यहाँ पे। कुंभीपाक में आपने देख लिया होगा 4 हैं, 4 में से एक उत्तर सही है। उत्तर क्या सही है आप उसका चयन कर सकते हैं। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प आपने चुनाव कर लिया होगा। तो सही विकल्प है आपका नागार्जुन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मढ़ी का दीवा व अर्ध चांदनी रात के लेखक हैं। बहुत अच्छी रचनाएं हैं। गुरदयाल सिंह, खुशवंत सिंह, चित्रा मुदगल, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प का आपका चयन पता कर लिया होगा, नहीं कर लिया है तो हम बता देते हैं। सही उत्तर है गुरदयाल सिंह। अपना अभ्यास करते चलिए, अंत में आपको यह मिलाना है कि कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। इसी तरह से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम छोटे छोटे अभ्यास पत्र आपको देते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, जिसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ये है जो परीक्षाओं में आता ही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूरज की किरण उपन्यास के लेखक। सूरज की किरण उपन्यास के लेखक सुरेंद्र वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद देवड़ा, अशोक के शाह। अशोक के शाह।
तो यहाँ भी कई विकल्प हैं, एक विकल्प का चयन आपको सही करना है। तो यहाँ सही विकल्प आपका है ग, शरद देवड़ा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चिथड़ा सुख रात का रिपोर्टर व अंतिम अरण्य के रचनाकार का नाम बताइए। यहाँ पर नरेश मेहता, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, भीष्म शाहनी, यहाँ भी 4 रचनाकार हैं। एक चिथड़ा सुख आप देख पा रहे होंगे, एक चिथड़ा सुख को आपको बताना है उत्तर क्या हो सकता है। नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, तो क्या उत्तर सही होगा? सही उत्तर का चयन आपने कर लिया होगा। चलिए हम बता देते हैं, ग सही उत्तर है निर्मल वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो अभ्यास का अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 23 पर आ गए हैं हम, 23 पर चल रहे हैं। तो चलिए, प्रसिद्ध उपन्यास बेकसी का मजार के रचयिता हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रसिद्ध उपन्यास बेकसी का मजार, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमण सिंह, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो सही विकल्प आपका है क क्या है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बेकसी का मजार, याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कढ़ी में कोयला, कढ़ी में कोयला, जी जी जी, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। फागुन के दिन 4, शराबी, उपन्यासों के लेखक हैं। ये 4 उपन्यास हैं, कढ़ी में कोयला, जी जी जी, फागुन के दिन 4, शराबी, उपन्यासों के लेखक हैं। इसमें सही विकल्प क्या है? सही विकल्प आपको जल्दी से चयन करना है, जल्दी से बताइए। हाँ, कढ़ी में कोयला, जल्दी से बताना है। तो 4 विकल्प हैं, चलिए हम बता देते हैं। घ का विकल्प का चयन करें, घ विकल्प सही है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। डाक बंगला, अगली रचना है डाक बंगला, तीसरा आदमी, काली आंधी के उपन्यासकार कौन हैं? डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, ये उपन्यास हैं, इनके रचनाकार कौन हैं? तो चलिए उत्तर का चयन कर लीजिए जल्दी से। सही उत्तर है कमलेश्वर। कमलेश्वर जी से जरूर प्रश्न आते हैं। कमलेश्वर की सारी रचनाएं याद कर लेनी है, पढ़ लेनी है। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिए, कमलेश्वर की सभी रचनाएं मिलेंगी। चलिए, 1000 घोड़ों का सवार के रचयिता हैं। 1000 घोड़ों के सवार, अगला प्रश्न, 1000 घोड़ों का सवार के रचयिता कौन हैं? जल्दी से चयन करिए। रांगे राघव, मणि मधुकर, शिव कुमार शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से एक विकल्प का चयन करिए। 1000 घोड़ों क्या होगा? जल्दी से बताएं। सही विकल्प है यादवेंद्र शर्मा। सही विकल्प आपका क्या है? यादवेंद्र शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिंदगी नामा के उपन्यासकार हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जिंदगी नामा, जल्दी बताएं। जिंदगी नामा क्या है? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। ख उत्तर चयन करिए। ख उत्तर है कृष्णा सोबती। ख उत्तर है कृष्णा सोबती। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्रलिखित उपन्यासों एवं उनके लेखकों की सूची में से एक गलत सूची को अलग कीजिए। एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज, टेराकोटा, लक्ष्मीकांत वर्मा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, राजेंद्र यादव, वह अपना चेहरा, लाल पीली जमीन और उतरती हुई धूप, गोविंद मिश्र, पागल कुत्तों का मसीहा, कच्ची सड़क, उगते हुए रंग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ दिया गया है कि लेखकों की सूची में से एक गलत सूची को अलग कीजिए। 4 सूची जो बनाई गई हैं, रचना और रचनाकार के साथ बनाई गई हैं, इसमें से रचना और रचनाकार जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ रचनाकार लक्ष्मीकांत वर्मा है, यहाँ पर गोविंद मिश्र हैं, और यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, और यहाँ पर राजेंद्र यादव हैं। ये 4 रचनाकार हैं, उनसे संबंधित रचनाएं दी गई हैं। तो कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े का चयन करें। तो एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज,
ये दोनों रचनाएं लक्ष्मीकांत वर्मा की हैं। जुलूस कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, जुलूस राजेंद्र यादव की नहीं है। तो यही जोड़ा हमें लगता है सही है। और आगे देख लेते हैं, वह अपना चेहरा, लाल पीली जमीन और उतरती हुई धूप गोविंद मिश्र की ही है। पागल कुत्तों का मसीहा, कच्ची सड़क, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। तो वही सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ख राजेंद्र यादव। जुलूस कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, यह सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, जुलूस व कलंक मुक्ति के रचयिता हैं। अब यहाँ प्रश्न आ गया, पता चल जाएगा जुलूस किसका है। तो आपको पता चल गया होगा जुलूस किसका है। लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो यहाँ जुलूस जो रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की है। यही ऑप्शन वहाँ गलत था। बेघर उपन्यास की लेखिका हैं। बेघर उपन्यास, अगला प्रश्न, बेघर उपन्यास की लेखिका कौन है। तो जल्दी से चयन करिए, 4 नाम दिए गए हैं। ममता कालिया, मन्नू भंडारी, शिवानी, उषा प्रियंवदा। तो बेघर उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया। ममता कालिया सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शहर में घूमता आईना के रचयिता कौन है। शहर में घूमता आईना के रचयिता, जल्दी चयन करें, तेजी से चलना है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जिनको हल करना है और परीक्षा की तैयारी पूर्ण करनी है। तेजी से बढ़ते रहें। शहर में घूमता आईना, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्रनाथ अस्क, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो सही विकल्प का चयन करें, उपेंद्रनाथ अस्क। इसका सही विकल्प है उपेंद्रनाथ अस्क। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, अजन्मा वह, अक्षत, द्रोणवीर, टूटे हुए सूर्य के लेखक कौन हैं। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से एक का चयन जल्दी से कर लीजिए जो सही विकल्प है। तो सही विकल्प आपका है शिवसागर मिश्र। शिवसागर मिश्र सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विपात्रा उपन्यास किसके द्वारा रचा गया है। विपात्रा, जल्दी से चयन करें। विपात्रा उपन्यास किसके द्वारा रचा गया है, जल्दी बताएं। विपात्रा निराला द्वारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा, मुक्तिबोध द्वारा, अज्ञेय द्वारा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका जो आ गया है आपके सामने, ग मुक्तिबोध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंद दरवाजे रचित हैं। बंद दरवाजे किसने रचे हैं, जल्दी बताएं। पंकज विष्ट, सुमंगल प्रकाश, मिथिलेश्वर, विश्वास पाटिल। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने, आपने चयन कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ख सुमंगल प्रकाश। इसी तरह से समय सरगम किस महिला लेखिका द्वारा लिखा गया है। समय सरगम किस महिला लेखिका द्वारा लिखा गया है, जल्दी बताएं। समय सरगम 4 लेखिकाएं दी गई हैं, एक उत्तर सही है। सही उत्तर का चयन करें। कृष्णा सोबती, आशापूर्णा देवी, चंद्रकला, महाश्वेता देवी। पकड़ लिए होंगे उत्तर। सही उत्तर का चयन आप कर सकते हैं, कृष्णा शोभती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चांदनी बेगम के संबंध हैं। चांदनी बेगम के संबंध हैं। चांदनी बेगम के संबंध क्या हैं, आप अगले उत्तर का चयन करें। बेदराही, महाश्वेता देवी, कुर्लतुल एन हैदर, विश्वास पाटिल। तो चांदनी बेगम जो है इसका सही उत्तर है कुर्रतुल एन हैदर, सही नाम है कुर्रतुल एन हैदर। अगला विकल्प देखें, अगले प्रश्न पर चलें। अनदेखे अनजान पुल उपन्यास, अनदेखे अनजान पुल उपन्यास के रचयिता कौन हैं, सही विकल्प चयन करें। अमृता प्रीतम, नरेंद्र वर्मा, राजेंद्र यादव और मिथिलेश्वर। आपको पता चल गया होगा सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है राजेंद्र यादव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्रलिखित रचनाओं में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो साहित्य अकादमी से जितने भी प्रश्न हैं हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। सभी प्रथम साहित्य अकादमी से लेकर 2022 तक मिलने वाले समस्त साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रश्न दिए गए हैं। आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक हम दे देंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी,
पुरस्कारों से सभी प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर चयन करें। पहले मढ़ी का दीवा, मुझे चाँद चाहिए, अपना मोर्चा, सूरज की किरण। रचनाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। अगले प्रश्न का चयन करें। अग्रलिखित उपन्यासों के उपन्यासों में से एक जोड़ा गलत है, उसे बताइए। अब एक जोड़ा यहाँ गलत दिया गया है, जल्दी से बताएं। चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, काशीनाथ सिंह, लेकिन दरवाजा, प्रफुल्ल राय, पके चावल की मस्क, शरद देवड़ा, आकाश, एक आप बीती। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप एक ऑप्शन का चयन करें जो सही है। सही ऑप्शन आपका है ख, काशीनाथ सिंह, लेकिन दरवाजा। इस तरह से एक जोड़ा गलत है, यही जोड़ा गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? जल्दी बताएं। रामदरस मिश्र, रविकांत, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उसका चयन करें, जल्दी से चयन करें भैया, देर हो जाएगी, देर न होने पाए। तीसरा ऑप्शन सही है, श्रीलाल शुक्ल। बहुत सही, तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोगों ने भी सही कर रखा लगता है, मिलाना भी है लास्ट में। कितना सही हो पाया, तैयारी के आकलन करते रहेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिरिराज किशोर का उपन्यास है, गिरिराज किशोर का उपन्यास क्या है? पहला गिरमिटिया, प्रारब्ध, कठगुलाब, मास्टर साहब। 4 रचनाएं, गिरिराज किशोर की 4 रचनाएं। तो गिरिराज किशोर का प्रसिद्ध रचना क्या है? आप सभी को पता है इसके बारे में, क्यों देर करते हैं भाई? पहला प्रश्न सही है, पहला ऑप्शन सही है, पहला गिरमिटिया। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय के रचनाकार कौन हैं? प्रेम न बाड़ी उपजे के रचनाकार कौन हैं? मुक्तिबोध, विश्वास पाटिल, बेदराही, मिथिलेश्वर। सही विकल्प का चयन करें जल्दी से, देर न होने पाए। हाँ, सही विकल्प है मिथिलेश्वर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो और ही महत्वपूर्ण है, हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत मानी जाती है, जल्दी से बताएं कब से मानी जाती है? 1903 से, 1900 से, 1898 से, 1901 से। सही विकल्प है 1900 से। हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत 1900 से मानी जाती है। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित आ गया आपका। इंदुमती 1900 ईस्वी कहानी के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, इंसाल्लाह खां, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल। तो आप सभी ने अभी जो है इसको देख लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे कि कौन, जल्दी से बताइए कौन? हाँ बिल्कुल सही उत्तर का किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए बहुत सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक टोकरा भर मिट्टी, एक टोकरा भर मिट्टी जो है, जल्दी से बताएं इसके रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन, एक टोकरा भर मिट्टी, लाला भगवान दीन, बंग महिला, माधव प्रसाद सप्रे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माधव प्रसाद सप्रे सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही, माधव प्रसाद सप्रे। हमारे साथ साथ आप हल करते चलिए। आपको पुनः देखना है तो आप पुनः भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में यह वीडियो डाल देंगे और आप टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में देख करके बार बार हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी का नाम है, बहुत अच्छी कहानी है। बंग महिला, 11 वर्ष का समय, उदयभान चरित, राजा भोज का सपना, दुलाई वाली। तो यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई हैं। बंग महिला, बंग महिला बिल्कुल सही, दुलाई वाली सही ऑप्शन है, दुलाई वाली बिल्कुल सही ऑप्शन है, दुलाई वाली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी का नाम है राजा भोज का सपना, राखी बंद भाई, उदयभान चरित, 11 वर्ष का समय। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
जल्दी से बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा। राजा भोज का सपना, राखी बंद भाई, उदयभान चरित। तो शुक्ल जी कहानी जो है बहुत प्रसिद्ध कहानी है, 11 वर्ष का समय, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न इसी साथ चलता चलेगा। राखी बंद भाई 1909 के रचनाकार कौन हैं? तो आप उत्तर जान चुके हैं, वृंदालाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लेग की चुड़ैल 1902 में छपी कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो आप इसका भी उत्तर जान चुके हैं, क्या है? ख उत्तर सही है, लाला भगवान दीन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बिल्कुल सही कहानी है। यह पत्रिका बताइए। पत्रिका का नाम नागरी प्रचारणी पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, सरस्वती। जल्दी बताएं। सही विकल्प है सरस्वती में छपी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रसाद की कहानी के संग्रह का नाम है? प्रसाद की कहानी का संग्रह क्या है? कहानी संग्रह प्रसाद का छाया। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? कानों में कंगना कहानी के लेखक जल्दी बताएं, जल्दी चयन करें। कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही विकल्प का चयन करते चलें, ख राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या है? गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी क्या है? आत्माराम, बड़े भाई साहब, पाजेब, उसने कहा था, लहना सिंह। जी बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, उत्तर सही है, प्रसिद्ध कहानी। बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर पकड़ा है। उसने कहा था कहानी प्रकाशित कब हुई थी? यह गुलेरी जी की कहानी प्रकाशित कब हुई? यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1911 में, 1914 में, 1917 में, 1915 में। तो आप इसका भी उत्तर चयन कर लेंगे जल्दी से, 1915 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंद्रधनुष, शैतान मंडली, बलात्कार, चॉकलेट के रचयिता कौन हैं? इतनी रचनाओं के रचयिता कौन हैं? देवकीनंदन खन्नी, जैनेन्द्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री। तो जल्दी से बताएं, जल्दी से इसका विकल्प बताएं, क्या होगा? तो ऐसे जो रचनाएं हैं, बलात्कार, चॉकलेट, शैतान मंडली, क्या कौन लिखता है ऐसी रचनाएं? उग्र जी शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, चित्रशाला, कल्लोल। कल्लोल बहुत बार पूछा जा रहा है, रचना बहुत बार पूछी गई है। आदि के रचयिता कौन हैं? तो जल्दी से बताएं, जल्दी से इसका चयन करें। सुदर्शन, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र। तो सही विकल्प आपका है ख विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंदिर, सुप्रभात, परिवर्तन, इन सब रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से बताएं, जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन आप करते चलिए। इसका सही विकल्प है सुदर्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा संग्रह जब्त किया गया था? कौन सा संग्रह जब्त किया गया था? जब्त करने वाली बात बहुत प्रसिद्ध रहती है, यह रचनाएं पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती, याद रखिएगा। इसमें बलात्कार है, 2 जग की आग है, शैतान मंडली है, चिनगारियां हैं। तो आपने इसका उत्तर चयन कर लिया होगा। तो उग्र की चिनगारियां को जब्त किया गया था और प्रेमचंद की सोजे वतन को जब्त किया गया था, सोजे वतन को। इस तरह से 2 रचनाएं जब्त कर ली गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कल्पनाओं का राजा, विधाता व अपराध के रचयिता कौन हैं?
यह बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जल्दी से इसका उत्तर चयन करें। सुदर्शन, चतुर्सेन, विनोद शंकर व्यास, जैनेन्द्र। तो कल्पनाओं का राजा कौन हो सकता है भाई? विनोद शंकर व्यास जी, बिल्कुल सही चयन, विनोद शंकर व्यास जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेल, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब आदि के रचयिता कौन हैं? इस तरह से जो रचनाएं दी गई हैं, इन सभी रचनाओं के रचयिता जो हैं जैनेन्द्र साहब हैं, जैनेन्द्र जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रिपथगा संग्रह के रचनाकार हैं। त्रिपथगा संग्रह के रचनाकार कौन हैं? उग्र, अज्ञेय, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा। तो सही विकल्प आप देखें त्रिपथगा में तो अज्ञेय जी हैं। त्रिपथगा के कौन हैं? अज्ञेय जी, सही विकल्प है अज्ञेय जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, अमर बल्लरी, कड़ियाँ, मैना, रोज, हरिश्रृंगार, हरश्रृंगार, रेल की सीटी, कहानियाँ किसने लिखी? अब कहानियाँ ये किसने लिखी हैं, जल्दी से बता दें। अमर बल्लरी से शुरू होती हैं और रेल की सीटी तक आती हैं। कहानियाँ किसने लिखी होंगी, जल्दी से बताएं। तो सही पे विकल्प है आपका अज्ञेय। अज्ञेय ने इन सभी कहानियों को लिखा है। चलिए रोज बहुत पूछा जाता है, रोज रचना बहुत पूछी जाती है इसमें। मैना, रोज, कड़ियाँ, अमर बल्लरी, रेल की सीटी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है। राधिका रमण प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? इंस्टॉलमेंट, दीपमालिका, सप्तमी के बच्चे, कानों में कंगना। तो सही विकल्प आपका सही है कौन सा? कानों में कंगना। अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला विकल्प है, प्रश्न है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन किस तरह की कहानी है? रक्षाबंधन के बारे में पूछा जा रहा है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन किस तरह की? भाई बहन की प्रेम की, सहिष्णुता की, घटना प्रधान एवं सुधारवादी, यथार्थवादी। इस तरह से बताइए कौन सी है? घटना प्रधान व सुधारवादी, बिल्कुल सही, घटना प्रधान व सुधारवादी। यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि इसमें रक्षाबंधन की बात की गई है और भाई बहन के प्रेम की बात की गई है। हम तुरंत चयन कर लेते हैं भाई बहन के प्रेम, तो नहीं करना है, आपको सही विकल्प याद रखना है, घटना प्रधान एवं सुधारवादी कहानी। इस तरह से विपथगा, अगला प्रश्न है, विपथगा, कोठरी की बात, परंपरा, जयदोल के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान से चयन करिए। बहुत गलतियाँ करते हैं हम लोग, जिस कारण से बाहर रह जाते हैं। तो गलतियाँ नहीं करनी इस बार, अंतिम मौका है, इस बार जरूर एक सीट लेनी है। विपथगा, यशपाल, जैनेन्द्र, उपेन्द्रनाथ हस्क और अज्ञेय। तो आप समझ गए होंगे अमर बल्लरी लिखने वाले कौन थे? जैनेन्द्र। कौन थे? अज्ञेय। अज्ञेय उत्तर सही है, घ विकल्प सही है आपका, जैनेन्द्र नहीं, घ विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिशप्त, ओ दुनिया, ज्ञान दान, फूलों का कुर्ता, बहुत प्रसिद्ध रचना फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है, यह बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा। जल्दी से इसका उत्तर चयन करें। इन सभी रचनाओं के रचयिता जो हैं कौन हैं? यशपाल जी हैं। कौन हैं? यशपाल जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पाषाण, पिंजरा, मोती, दूलो, मरुस्थल के रचनाकार कौन हैं? इतनी रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? जल्दी से चयन करें। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि कोई और नहीं, कौन है? जो अश्क बहाने वाले, उपेंद्रनाथ अश्क। आदमखोर, अगला प्रश्न आया, आदमखोर कहानी संग्रह के लेखक हैं। आदमखोर कहानी संग्रह बहुत अच्छी कहानी है। आदमखोर, शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद पहाड़ी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्र किरण सोनरिक्शा। तो इसका भी सही विकल्प है, सही विकल्प आपका है घ, चंद्र किरण सोनरिक्शा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, नई कविता की तर्ज पर आलोचना जगत में नई कहानी का प्रवर्तन किसने किया? आलोचना जगत में नई कहानी का प्रवर्तन किसने किया? बहुत प्रश्न अच्छा है, इसको देखते रहते हैं। राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह और कमलेश्वर। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है जो दिख रहा है, नामवर सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, कहानियों के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से उत्तर का चयन करें। उत्तर का चयन जल्दी से करें। मलबे का मालिक याद आया? कुछ याद रखिए। मलबे का मालिक कौन था? मोहन राकेश थे। मोहन और राकेश थे जी, मोहन और राकेश, बिल्कुल सही। अग्रलिखित कहानियों के साथ जो उनके रचनाकार दिए हैं उनमें से एक गलत है, उसका चयन कीजिए। बिल्कुल सही। क्या होगा जल्दी बताएं। अग्रलिखित कहानियों के रचनाकारों में जल्दी से 71 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी चलें। अग्रलिखित, शरणार्थी अज्ञेय, खंडहर की आत्मा, इलाचंद्र जोशी, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, यशपाल, धरती अब भी घूम रही है, कमलेश्वर। तो यहाँ क्या करना है? गलत को देखना है। गलत क्या है? धरती अब भी घूम रही, बिल्कुल सही उत्तर आपका। धरती अब भी घूम रही है, यही उत्तर आपका सही होगा। मतलब यह जोड़ा गलत है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। धरती अब भी घूम रही है के लेखक कौन है? अब पता चल जाएगा आपको इसके लेखक कौन है। धरती अब भी घूम रही है के लेखक कौन है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कौन है? धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद जोशी, अमृत राय। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में एक हैं विष्णु प्रभाकर जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, दिवाली, संकलनों के रचयिता कौन है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इन संकलनों के रचयिता कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु, इलाचंद जोशी, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त। जी सही उत्तर है ख, आपका ख सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्कंडेय की रचनाएं हैं, मार्कंडेय की रचनाएं हैं, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, मलबे का मालिक, गदल, प्रतीक्षा, टटना। तो सही विकल्प आप चयन कर लीजिए जल्दी से। और हम लोग अभी तक 74 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और आज के वीडियो में यही प्रश्न अंतिम होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे, कभी 30 प्रश्नों का, कभी 40 प्रश्नों का, कभी 50 प्रश्नों का। परीक्षा के पहले पूरे हिंदी साहित्य के प्रश्नों को हल करना है और समस्त प्रश्नों को सही करके आना है। इस बार 125 में 125 सही करके आना है। चलिए इसका उत्तर जल्दी से ढूंढ लेते हैं। गुलरा के बाबा, हंसा जाए अकेला, मार्कंडेय की रचना, यही सही है। मार्कंडेय की रचना कौन सी सही है? यही सही है, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा अपलोड हर वीडियो आपको समय से मिलता रहेगा। इसी के साथ आज समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं। जय हिंद, जय भारत।